एक समय की बात है, एक घने जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसे जादुई झोपड़ी ढाबा कहा जाता था। यह ढाबा दिखने में साधारण था, लेकिन इसके बारे में कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि यहाँ जो भी भोजन करता, उसकी कोई न कोई इच्छा पूरी हो जाती थी। इस ढाबे को एक बुजुर्ग महिला, माँ गंगा, चलाती थीं। वह बहुत दयालु थीं और उनका बनाया खाना इतना स्वादिष्ट होता था कि लोग दूर दूर से यहाँ खाने आते थे। लेकिन ढाबे की सबसे अनोखी बात थी वहाँ मिलने वाला इच्छा पूर्ति पराठा। यह पराठा खाने के बाद लोग जो भी सच्चे दिल से मांगते वह सच हो जाता था। गांव में रामू नाम का एक गरीब युवक रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया था। एक दिन भूखा और थका हुआ वह जंगल से गुजर रहा था जब उसने इस ढाबे को देखा। वह अंदर गया और माँ गंगा से खाने के लिए कुछ मांगा। माँ गंगा ने मुस्कुराते हुए उसे एक गर्मागर्म पराठा परोसा। रामू ने वह पराठा खाया और जैसे ही आखिरी कौर निगला, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे महसूस हुआ कि उसमें एक नई ऊर्जा आ गई है। तभी माँ गंगा ने प्यार से पूछा, बेटा, तुम्हारी कोई मनोकामना हो तो बताओ। रामू ने झिझकते हुए कहा, माँ, मैं बहुत गरीब हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास अपनी दुकान हो ताकि मैं मेहनत से पैसा कमा सकूँ। माँ गंगा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अगले ही दिन गांव में रामू को एक पुरानी लेकिन मजबूत दुकान मिल गई। किसी ने उसे बिना किराए के वहां काम करने की अनुमति दे दी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी दुकान मशहूर हो गई। इस ढाबे की कहानी राजा तक पहुंची। राजा को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कोई ढाबा हो सकता है। वह खुद एक साधारण वेश में ढाबे पर पहुंचा और मां गंगा से खाना मांगा। उन्होंने उसे भी वही पराठा दिया। पराठा खाने के बाद राजा ने अपनी मनोकामना मांगी, अगर यह सच में जादुई ढाबा है तो मुझे अपने राज्य के लिए एक सच्चा और ईमानदार मंत्री मिल जाए। अगले ही दिन राजा को एक बुद्धिमान युवक मिला, जिसने उसके राज्य को समृद्ध बना दिया। राजा को यकीन हो गया कि यह ढाबा सच में जादुई था। धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गया कि यह ढाबा केवल उनकी मेहनत और सच्चाई का समर्थन करता है। मां गंगा का कहना था, सच्चे दिल से मेहनत करने वालों की ही मनोकामनाएं पूरी होती हैं।